डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट का थ्योरम पढ़े थे, जो क्लास नहीं किया था फिर से देख लो। इसका स्टेटमेंट का शॉर्टकट, ठीक है, कि अगर un प्लस 1 बाय un का लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, मान लेते कि l आया, अगर उसका वैल्यू 1 से छोटा हुआ तो कन्वर्जेंट होगा, 1 से बड़ा हुआ तो डाइवर्जेंट, और 1 हो गया तो टेस्ट फेल। बस हम लोग को इतना ही याद रखना। ये स्टेटमेंट था किसका, डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट को। इसको हम लोग प्रूफ भी किए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि चेक करना है कि यह जो सीरीज है वह कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। हम लोग 2-3 टाइप का क्वेश्चन पढ़े थे। एक क्वेश्चन में आपका जैसे यहाँ पे देखो nth टर्म दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन में आपका nth टर्म नहीं देगा, उसको ढूंढना है। उस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। तो अगर यहाँ पे nth टर्म अगर दे दिया है तो हम लोग को क्या करना है, चलिए हम लोग आगे काम करते हैं। तो un हम लोग वहां से निकाल लेंगे, इसमें हमको दिमाग खर्चा नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर n माइनस 2 बाय 2 के पावर n प्लस 1 और x के पावर n माइनस 1। पहला स्टेप था। अगला स्टेप क्या करते हैं कि un प्लस 1 फाइंड करते हैं। un तो हम लोग वहां से निकाले सीरीज से, अब क्या करेंगे, un प्लस 1 निकालेंगे। तो 2n प्लस 1 माइनस 2 बाय 2n प्लस 1 कितना 1 होगा। अब x के पावर कितना हो जाएगा n। हर एक क्वेश्चन में डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट में यही काम करेंगे, और जिसमें x के टर्म में रहेगा उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट लगता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे कब लगता है, और भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी दोनों को डिवाइड कर दो, जैसा हम लोग स्टेटमेंट याद किए उसी से बना सकते हो या इसको पलट भी सकते हो। बहुत सारा बुक में क्या करता है कि un बट्टा un प्लस 1 लेता है, तो फिर यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, चेंज। अगर इसको पलटेंगे, ध्यान देख, अगर इसको पलट देते हैं रेशियो को, तो ग्रेटर देन पे कन्वर्जेंट हो जाएगा और लेस देन पे डाइवर्जेंट, दोनों पे काम करोगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ करेंगे un प्लस 1 बाय un, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 बाय 2 के पावर n प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया x के पावर n। अब इसको जब लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा और 2 के पावर n माइनस 2 और नीचे हो जाएगा कितना x के पावर n माइनस 1, ये आपका कटेगा। ऊपर में क्या बचेगा, x बचेगा, बचेगा ना। हाँ, अब लिमिट यहाँ पे ले लो, n टेंस टू इंफिनिटी un प्लस 1 बाय un। अच्छा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 2 के पावर n प्लस 1 प्लस 1, इधर कितना हो गया 2 के पावर n बाय 1 2 के पावर n माइनस 2। सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई होगा, करो, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे। तो थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे, 2 के पावर n को क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर को कॉमन लेंगे। तो मैक्सिमम पावर को कॉमन लेंगे तो इसमें से कौन कॉमन आएगा, 2 के पावर n प्लस 1। हम लोग यही ना काम करते हैं, x छूटा है ना, हाँ x लिख दिए। अब यहां से 2 के पावर n प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 के पावर n प्लस 1, यहां से भी कॉमन लेंगे 2 के पावर n प्लस 1, तो क्या होगा 1 प्लस 1 बाय 2 के पावर n प्लस 1। इसमें कॉमन लेंगे 2 के पावर n, तो 1 प्लस 1 बाय 2 के पावर n। इसमें 2 के पावर n कॉमन लेंगे तो 2 बाय 2 के पावर n। इधर से क्या बचा, ये कट गया, ये भी कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट ले लेंगे। क्या करना हम लोग को, लिमिट लेंगे। जब हम लोग यहाँ पे लिमिट ले लेंगे तो देखो 2 के पावर यहाँ इन्फिनिटी होगा, तो 2 के पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, और 2 बाय इन्फिनिटी का मतलब, देखो रफ में थोड़ा सा 2 के पावर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, और जब 2 के पावर इन्फिनिटी पूरा होगा कितना इन्फिनिटी, और 2 बाय इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब इस जगह पे क्या पुट करेंगे, 0। चलिए, तो 1 माइनस 0
1 प्लस 0, इधर से भी 1 प्लस 0, 1 माइनस 0 इंटू एक्स। तो फाइनली क्या बचा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1, थोड़ा सा जगह n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 बाय कितना आया 1, एक मिनट, 1 आया इंटू एक्स। अब यह डिपेंड करेगा किस पे, एक्स पे, कि एक्स यहां पे कितना केस एराइज होगा। देयर आर 3 केसेस एराइज, एक्स ग्रेटर देन 1 होगा, एक्स लेस देन 1 होगा, और एक्स का वैल्यू इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे 3 वैल्यू आ रहा है। कितना वैल्यू आ रहा है, 3 वैल्यू आ रहा है। तब हम लोग तीनों केस पे बात करेंगे। चलिए केस 1, अब यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट। तो डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग केस 1, जब x का वैल्यू लेस देन कितना होगा, हम लोग यहां लिखे हुए हैं कि अगर 1 से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। एक से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट होगा। तो दिस इंप्लाइज जो सीरीज है इज कन्वर्जेंट। तो सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट। केस 2, इफ अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। यहां तक क्लियर है। और केस 3, इफ अगर x का वैल्यू 1 होगा तो टेस्ट फेल कर जाएगा। अब जब टेस्ट फेल करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देन वी अप्लाई द पी टेस्ट। कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, पी टेस्ट, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यहां लिखो, देन वी अप्लाई पी टेस्ट, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड टेस्ट या एक्सप्लोरटरी टेस्ट भी कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पी टेस्ट लगाएंगे। तो पी टेस्ट लगाने के लिए क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे, किसमें, हम लोग सीधे पहुंचेंगे यूएन के पास। कहां पहुंचेंगे, यूएन के पास। अब यूएन का वैल्यू कितना हो गया, 2 का पावर n माइनस 2 बाय 2 के पावर n प्लस 1, क्योंकि इसका वैल्यू कितना हो गया 1। अब इसको हम लोग चेक करना है या सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। यहां तक तो क्लियर हो गया, लेस देन ग्रेटर देन। लेकिन जब x का वैल्यू 1 होगा, जब टेस्ट फेल कर जाएगा, तो हम लोग चलेंगे पी टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। अब यहां से पता करेंगे कि या सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे, तब फिलहाल इसको नोट करो। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। अगर डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट फेल किया तो हम लोग कब फेल करेगा, जब x का वैल्यू 1। तो हम लोग क्या करेंगे, पी टेस्ट लगाएंगे। तो पी टेस्ट कब लगाते हैं, जनरली जब n का पावर p हो, n का पावर p हो। तो लेकिन यहाँ पे देखो तो कोई n का पावर p वगैरह है नहीं, उल्टा है, 2 के पावर n है। तो यहाँ पे हम लोग पी टेस्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे पी टेस्ट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक जनरल कॉन्सेप्ट था हम लोग का। क्या कॉन्सेप्ट था, सो देखो कि अगर हम लोग कोई सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू 0, एक थ्योरम भी प्रूव किए थे, इसका वैल्यू 0 होगा। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है देन un इक्वल टू 0, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन अगर किसी भी nth टर्म का इन्फिनिटी अगर 1 आता है तो हम लोग सीरीज क्या देखे थे, डाइवर्जेंट। सीरीज क्या देखे थे, डाइवर्जेंट। इससे भी रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बनाए थे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। हम लोग सेकेंड नंबर का यूज करेंगे। तो un जो हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया है, 2n माइनस 2 बाय
2n+1, इसको हम लोग कंपेरिजन से ही बना सकते हैं। ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा हटके, पिछला क्लास जो भी हम लोग क्वेश्चन देखे थे वो सीधे पी टेस्ट लगा दिए थे, क्वेश्चन बनाता है। पी टेस्ट का भी क्वेश्चन अभी लेंगे वो, इसमें क्या है कि थोड़ा सा अलग है, एक कंपैरिजन करके भी बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी है, उसमें समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। हम लोग आसान तरीके वाला बनाते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब यहां से 2n को कॉमन ले लो, 1 - 2 के पावर n, यहां से भी 2n को कॉमन ले लो, 1 + 1/2 के पावर n, ठीक कटेगा। अब लिमिट बैठो, 1 - 2 बाई कितना होगा इन्फिनिटी, 1 + 1 बाई इन्फिनिटी, तो 1 - 0, 1 + 0, तो फाइनली कितना आ गया 1। तो देयरफॉर द सीरीज un इज डाइवर्जेंट, तो सीरीज क्या होगा डाइवर्जेंट। तो हम लोग को क्या पता चला, हैंस एक लाइन लिख देना है, समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट कब होगा, जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा, एंड समेशन ऑफ un इज डाइवर्जेंट जब x का वैल्यू बड़ा और बराबर होगा किससे, 1 से। यह हम लोग का फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। इसको नोट करो, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम अक्सर पूछता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए है, वह क्या है, सीरीज दिया हुआ है, देखो अब इसका समेशन के रूप में रहेगा, क्योंकि अभी एक सीरीज है जिसका nth टर्म कितना है, x का पावर n, 1 + n²। तो अब इसको चेक करना है कि यह सीरीज क्या है, टेस्ट करना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ऐसी क्वेश्चन को लिखा रहेगा डिस्कस द कन्वर्जेंस, या डिस्कस करना है कि कब कन्वर्जेंट होगा और कब डाइवर्जेंट। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, un दिया हुआ है, x का पावर n बाय 1 + n²। वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट, un दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, un + 1 निकालेंगे, n + 1 बाय 1 + n + 1 का स्क्वायर, फिर डिवाइड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्वेश्चन खुद बन जाएगा, दिमाग भी नहीं लगेगा ना रे। मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, आपका ही कटेगा। तो क्या बचा, 1 + n², 1 + n + 1 का होल स्क्वायर, इधर से क्या बच गया, हम लोग को मालूम है कि इन्फिनिटी वाला के केस में सारा फंक्शन को, वेरिएबल को नीचे ले आते हैं ताकि वह क्या हो जाएगा 0, या बचपन का ही कंसेप्ट है, सारा फंक्शन को किस में ले आते हैं 1/n के रूप में, ताकि यहाँ इन्फिनिटी लिखें तो क्या हो जाएगा 0। तो वही काम करेंगे इसमें भी, लिमिट ले लो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो कितना हो जाएगा un + 1/un। अब यहां से n² कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1/n² + 1, यहां से भी n² कॉमन ले लो, तो 1/n² + 1, 1/n का होल स्क्वायर, इधर से कितना ये कट गया। अब लिमिट बैठा दो, इसका वैल्यू 0, वेरी गुड, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, तो क्या बचा, तो फाइनली मेरा क्या आया। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, सीधे लिखो, अप्लाइंग डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट। तो डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट क्या कहता है, केस 1, इफ x का वैल्यू अगर 1 से छोटा रहा तो सीरीज क्या होगा, इज कन्वर्जेंट। केस 2, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन रहा तो सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। यहां तक क्लियर है। केस 3, अगर x का वैल्यू 1 रहा तो डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल करेगा। पास तो कराना है, क्या एग्जाम में फेल करते तो पास करता है ना,
एक बार एग्जाम दिए फिर फेल किए, फिर एग्जाम दिए फिर फेल किए। कोई को होता है कि जब तक पास नहीं करेगा तब तक छोड़ेगा। तो हम लोग को ये अंत में करना है। अब हम लोग जब x का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या करते हैं, p टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि n का पावर 2, यहाँ पे p टेस्ट लगेगा। देन वी अप्लाई p टेस्ट या स्टैंडर्ड टेस्ट। अच्छा, p टेस्ट से भी काम नहीं चलेगा ना, तो हम लोग रबी टेस्ट लगेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े नहीं इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे। नहीं रे, अब un के पास जाओ। अब un के पास जाएंगे तो इसको क्या करेंगे, और बैठाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस n स्क्वायर। p टेस्ट का कंसेप्ट क्या था कि यहां से n स्क्वायर को कॉमन ले, चलो कॉमन ले लो, 1/n स्क्वायर, तो 1/n स्क्वायर प्लस 1। और इसी को हम लोग मानते थे क्या, vn। शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, समेशन ऑफ vn कैसा सीरीज है, विथ vn का वैल्यू कितना ले लिए, 1/n स्क्वायर। अब निकालो, क्या करते थे याद करो, याद आ रहा है, un बटा vn। क्या करते थे, un बटा vn, तो 1/n स्क्वायर, 1/1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1, और इसको लिखेंगे बट्टा में ना, ये पूरा कटेगा। अब लिमिट ले लो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, un बट्टा तो क्या आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0। देन बाय द कंपैरिजन टेस्ट, याद आ रहा है, क्या लिखोगे, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन ऑफ un एंड vn बोथ आर या कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। बट किससे पता करेंगे हम लोग, vn क्या है, अब यहाँ पे देखो p का वैल्यू 2 है, क्योंकि p का वैल्यू कितना है 2, जो कि 1 से, याद करो थ्योरम को कि जब p का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो कन्वर्जेंट, और 1 से छोटा या बराबर होता है तो डाइवर्जेंट। तो बाय p टेस्ट समेशन ऑफ vn इज कन्वर्जेंट, इसीलिए un इज कन्वर्जेंट, तो un भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्लियर है, एक लाइन यहां लिख देना है अंत में, हेंस डिस्कस कि समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट कब होगा, जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू, अगर x का वैल्यू 1 हो या 1 से छोटा हो तो सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट। यही चीज अगर डाइवर्जेंट होगा, कब डाइवर्जेंट होगा, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। ये तुम्हारा इस सीरीज का कंप्लीट आंसर होगा। तो कोई भी सीरीज अगर दिया रहेगा x के टर्म में, तो डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट लगाएंगे, और डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट क्या कहता है, un निकालेंगे, फिर un प्लस 1 निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, फंक्शन को हम लोग 1/n के रूप में ले आएंगे, ताकि यह क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बाय इक्वल टू 0। यहां से जो भी वैल्यू आएगा अगर x है तो 100% है कि आंसर x में। अब x है तो कुछ भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, या बराबर हो सकता है। तो तीनों केस में हम लोग दिखाएंगे। बराबर वाला में क्या करेंगे, हम लोग पीछे का कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे, p टेस्ट भी लगेगा, डेफिनेशन का भी यूज हो सकता है, या फिर कंपैरिजन टेस्ट का भी यूज हो सकता है। वो सारे कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे कि मेरा यह जो सीरीज जब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे किसमें, un में, अब यह जो सीरीज बना या कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। तो हम लोग ज्यादातर मैक्सिमम 90% क्वेश्चन p टेस्ट से बनता है, 90% क्वेश्चन। कुछ ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट से बनता है, जैसे इसके पिछला वाला क्वेश्चन किससे बनाए, कंसेप्ट से बनाए, लेकिन 90% क्वेश्चन तुम्हारा लगता है कौन सा, कंपैरिजन ऑफ p टेस्ट। तो कंपेयर के बताया कि p का वैल्यू 2 आया तो सीरीज क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। इसी तरह से बनाओगे। कुछ इसका 1-2 क्वेश्चन अपवाद है जो थोड़ा सा हटके है, उसको भी हम लोग देखेंगे। बस करना है कन्वर्जेंसी कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सीरीज यहाँ पे दिया हुआ, यह सीरीज थोड़ा सा हटके दिख रहा है, यानी कि तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखो कभी भी सीरीज, इसमें एक, इसमें ऊपर में देखो 2 है, फिर 2 इंटू
4 हो गया, फिर 2 इंटू 4 इंटू 6 हो गया, फिर 2 इंटू 4 इंटू 8 हो जाएगा। अगर प्रत्येक टर्म में अगर इस तरह से नंबर ऑफ टर्म बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट पहले लगाएंगे। पहले कौन सा टेस्ट लगाएंगे? डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट लगाएंगे। अगर यह सीरीज डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग बन गया तो ठीक है, अगर यहाँ फेल किया तो इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे रबी टेस्ट। इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं रबी टेस्ट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, UN निकालेंगे। यहाँ पे देखो एनर टर्म दिया नहीं दिया, किसी बहुत सारा क्वेश्चन में एनर टर्म आपको दे देगा। अभी नहीं दिया है तो ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे? ऊपर में देखो चल रहा है 2 के मल्टीपल में। कैसे चल रहा है? 2 के मल्टीपल में 2 4, तो हम लोग लिखेंगे इसी तरह से 2 इंटू 4 इंटू 6 डॉट 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 2 के मल्टीपल में जाएगा, कितना लिखेंगे? 2n ही लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नीचे कैसे? स्क्वायर में 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ पे 2 है तो नीचे कितना लिए? 3, एक ज्यादा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2n प्लस 1 का इस सीरीज से पता करना। अगर नहीं तो एपी का कॉन्सेप्ट है, जीपी का कॉन्सेप्ट है, उससे भी हम लोग एनएस टर्म निकाल सकते हैं। अगर सीरीज मालूम है तो एनएस टर्म हम लोग कहाँ से निकालते हैं? एपी जीपी के कॉन्सेप्ट से, वहां से भी फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए UN प्लस 1 निकालते हैं। तो 2 इंटू 4 इंटू 6 2n, तो अगला एक टर्म बढ़ेगा तो 2n प्लस कितना होगा? 2। नीचे भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2n प्लस 1 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2n प्लस 2 बढ़ेगा तो 3 का स्क्वायर। देखिए UN प्लस 1 भी निकल गया, दोनों को डिवाइड करो, UN प्लस 1 बाय UN। तो पहले इसको लिखेंगे 2 4 6, 2n प्लस 2 बाय 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये सब मल्टीप्लाई है और इधर से हो गया 2n प्लस 3 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करोगे इसमें, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। देखो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2n प्लस 1 का स्क्वायर बाय ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा? नीचे। क्या खाली समझोगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आने तो फिर पार्सनाथ है, चढ़ा है पार्सनाथ, तो चढ़ के देखो तब ना मजा आएगा। आपका देखिए यहाँ से यहाँ कटा, ये पूरा कट गया। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ कटा, ये पूरा कट गया। आपका बचा UN प्लस, इसमें से एक टर्म बचा कितना? 2 को कॉमन ले लेते हैं, n प्लस 1। इसमें से कौन बचा? 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर। हाँ, हम लोग कुछ और गड़बड़ किए हैं क्या? गड़बड़ नहीं किए हैं? चलो नहीं किया तो अच्छा बात है। यहाँ पे कितना n कॉमन आ जाएगा ना, तो 1 प्लस 1 बाय n। नीचे कितना कॉमन आएगा? n स्क्वायर। 2 प्लस 3 बाय n का होल स्क्वायर। ये आपका कटेगा। अब लिमिट ले लो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, UN प्लस 1 बाय UN। इसमें जब हम लोग लिमिट ले लेंगे तो 2 1 प्लस 1 बाय n, तो हो गया n 2 प्लस 3 बाय n का होल स्क्वायर। तो यहीं पे हम लोग का काम बन जाएगा। अब जब इसका लिमिट हम लोग ले लिए तो अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। ये क्या बचे? यहाँ पे 2 बचेगा, यानी कि इन्फिनिटी इंटू 2 के पावर 2, यानी कि सब मिलाओ तो 2 बाई इन्फिनिटी। फाइनली कितना आ गया? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, UN प्लस 1 UN। अब बताओ 0 1 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। 1 से क्या है? छोटा है। यहां लिखना है बाय डिलम्बर्स
रेशियो टेस्ट एक से छोटा हुआ, इससे पता चल गया कि यह जो सीरीज है क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल है, अगर इसका रिजल्ट अगर 1 आ जाता तो, अगर इसका रिजल्ट 1 आता तो टेस्ट फेल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं रबी टेस्ट। तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, रबी टेस्ट। इसलिए वह क्वेश्चन हमको अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि रबी टेस्ट हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रबी टेस्ट। समझ में आ गया। पहले डिलम्बर्स लगाएंगे बिना एक्स वाला में। एक्स वाला में क्या करेंगे, एक्स पे डिपेंड करता है, वो आपका पीछे चला जाता है, पी टेस्ट से काम हो जाता है। लेकिन अगर एक्स नहीं रहेगा, अगर 1 आ जाएगा तो फिर हम लोग लगाएंगे रबी टेस्ट, जो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले। तो उसमें तो 0 आया जो कि 1 से क्या छोटा है, 1 से छोटा होने के कारण सीरीज क्या हो गया, कन्वर्ज। बस यही तो है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, बुक का क्वेश्चन बनाना है। फिर अगर कोई डाउट होता है तो फिर पूछोगे, हम फिर उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन बता के हम फिर रबी टेस्ट चालू करेंगे। लिखो।